हेलो फ्रेंड्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो टारगेट सेट किए गए हैं। और ये एरिया जो है बहुत ही वास्ट लेवल का है, ठीक है। जितना आप सोच सकते हो उससे रिलेटेड है, बहुत बड़ा एक सेक्टर है, ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट सेट किए गए हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपी पीसीएस में, आईएएस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर्स एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। और यूपी पीसीएस में 2023 में तो कई क्वेश्चन इससे पूछे गए थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सिंपल सा चीज है कि अपने रिसोर्सेस को सेव करते हुए आज की जनरेशन इसका यूज करे और रिसोर्सेस को बचाए भी रखे और आगे आने वाले जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। एक तो ये चीज रही। दूसरी चीज, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, ये जो है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड की कंट्री में इम्प्लीमेंट होता है। ये गोल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। और इसका मिशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये शेयर ब्लूप्रिंट एक तैयार किया गया, ठीक है, और सबको शेयर किया जाएगा, पूरी कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को, फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें शांति और समृद्धि टाइप का, समृद्धि मतलब हर एक चीज में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना और प्रोग्रेस करते रहना, है ना, प्रॉस्पेरियस बनते जाना, ठीक है। फॉर पीपल और प्लेनेट के लिए। प्लेनेट यानी कि प्लेनेट और पीपल से रिलेटेड और प्लेनेट से रिलेटेड सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। पीपल मतलब ये हो गया पीपल से रिलेटेड ओवरऑल हर एक चीज जैसे मतलब खाना है, रहना है, ठीक है, बेस्ट सिटीज है, सिटीज की क्वालिटी है, लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, मनी है, इनकम है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो पीपल्स मतलब सब सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कि पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए रूल्स रेगुलेशन को जो गवर्नमेंट्स मेंटेन करती उनको और उसके अलावा प्लैनेट्स में आ जाता है कि क्लाइमेट चेंज आ जाते हैं, फ्लोरा फेउना आ जाता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आ जाता है। और उसको क्या बोलते हैं कि सी वाला लेवल है, सी के फ्लोरा एंड फौना आ जाते हैं, ठीक है। और कोरल रीफ्स आ जाती है। जितना आप सोच सकते हो उतना वास्ट है ये, इसका सेक्टर जो कभी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। और फिर आर्कटिक ओशियंस जो ओशियन से रिलेटेड हैं और ग्लेशियर से रिलेटेड हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। तो ये एक मिशन स्टेटमेंट था। तो इन सबको सेव करने के लिए उनको ब्लूप्रिंट को शेयर करना है और इनको सेव करना है, इनको बचाना है। जो ह्यूमन बीइंग से गलतियां हो जाती हैं उनको लगातार सुधारते रहना है, ठीक है। उससे रिलेटेड है ये। किस टाइप का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेना है हमें, ठीक है। लोगों में सुधार करना है तो उसके लिए कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू इसका 2015 में एजेंडा 30 के नाम से ये स्टार्ट हुआ कि 2013 तक की इन सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से हम कम कर सकेंगे, ठीक है। और ये नॉन प्रॉफिट है, किसी का इसमें कोई फायदे के लिए नहीं कर रहा है, सब कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए यानी पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहा है, ठीक है। और लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन मतलब ये कहाँ पे, सिर्फ एक जगह लिमिटेड नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। तो ये ग्लोबल लेवल का वर्क है, ठीक है, ग्लोबल लेवल का वर्क है। तो जैसा कि बताया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया और इसका टारगेट जो है 2030 तक की है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फाउंडर इसके कौन थे, यूनाइटेड नेशन, जो कि बताया गया एस्टेब्लिश्ड कब हुआ, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, मतलब ये फाउंड कब हुआ, तो 2015 में ये फाउंड हुआ और 15 ईयर का टारगेट सेट किया गया। और टारगेट जो है 17 गोल्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इसको मेमोराइज करने के लिए रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे क्रिएटिव माइंड टीचर्स ने बहुत सारे बताए, लेकिन एक इसको ना एकदम सिंपल वे में ले जाए, क्योंकि क्रिएटिव माइंड का ये मेमोरी उस पर्सन का है, पर्सनली उसने डेवलप किया है, तो उसको भी मेमोराइज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो सेट किए हैं 17 गोल्स, ठीक है, उसको भी मेमोराइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीजें वही हैं। इससे अच्छा है कि हम वहां माइंड ना ले जा करके हम सिर्फ और सिर्फ 17 गोल्स पे जाते हैं, ठीक है। और इसको बहुत प्रैक्टिकली समझोगे तो अच्छा है, ठीक है।
तो हमारे 17 गोल्स हैं। तो फर्स्ट नंबर का गोल्स है नो पॉवर्टी, कहने लगे 20। ये याद रखना कि ये टारगेट है सेट है 2030 तक की, तो ये बार बार रिपीट नहीं करना होना चाहिए। तो आप इसको समझ लेना कि पॉवर्टी को हम खत्म करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, ठीक है। डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये जो कंट्रीज हैं, ये इनका पॉवर्टी का मानक वहां की गवर्नमेंट्स प्रिपेयर करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करता है। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, नॉर्म्स फिक्स कर दिए कि इनसे ऊपर का डेवलपमेंट इनको होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से करते हैं, ठीक है, और या कैलोरी के हिसाब से करते हैं। और ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है और प्रोवाइड कराते हैं जनरल असेंबली को, और बताते हैं कि इतनी इतनी प्रॉवर्टी है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका, इंडिया, ये जो डेवलपिंग नेशंस है, यहाँ पे पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी यहाँ होने की वजह से और करप्शन होने की वजह से पॉवर्टी को खत्म करना काफी टफ काम है, बहुत चैलेंजिंग रहा है। अभी तक की डेवलपिंग कंट्री में तो बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन कुछ कंट्रियां पॉवर्टी लाइन से बाहर भी आ चुकी हैं, जो उनने काफी अच्छा वर्क किया है। तो उसी रिलेटेड कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वहाँ की जो मशीनरीज है, जो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, वो उसको बनाती है वहाँ की, तो उसकी पॉवर्टी को एंड किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज किया जाएगा, या दूसरी कंट्री से परचेज किया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा। ये बड़ी बड़ी कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो इन लोगों को पॉवर्टी को एंड करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलाती है। मिलिंडा गेट फाउंडेशन, बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसमें पॉवर्टी को एंड करने के लिए बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, ये जो गोल्स हैं, गोल्स के लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशन अदर सेक्टर के, यानी कि पॉवर्टी से रिलेटेड है, हंगर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड, तो यूनाइटेड नेशन के हो या बहुत बड़े एनजीओ हो, वो भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि एक बहुत बड़े लेवल का ये वर्क चल रहा है, ठीक है। तो पॉवर्टी को एंड करना है। जब पॉवर्टी खत्म हो गई तो लोग हंगर पे भी जाएंगे कि भूखमरी, हंगर मतलब भूख लगता है, ठीक है, उसको खत्म करना है। उसको किसी भी तरीके से, जब यहाँ पे खाने पीने का जब बेहतरीन तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ये भी एंड हो जाएगा, इसको भी एंड किया जाएगा, जीरो हंगर को भी एंड किया जाएगा, ठीक है। जब हमारी भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये हमारी स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो उसके बाद में हम क्या कहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारा वेलबींग, बहुत बेहतरीन तरीके से रहना हमारा अच्छा हो जाए, ठीक है। एक छोटे बचपन से लेकर के या एक एकदम रूरल एरिया से बिलोंग करके इस माइंड को आप रखोगे तो आपको मेमोराइज करने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। पॉवर्टी कंप्लीट हो गया, फिर जीरो हंगर हो गया। अब कहने लगे इनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एक पर्सन का, उस पर्सन का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। हेल्थ अच्छे के साथ साथ उनका रहन सहन, वेलबींग बहुत बढ़िया तरीके से रहे। तो उनका हेल्थ के लिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल्स को बेहतर करें, कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट इनको फंड्स प्रोवाइड कराएगी, या बाहर की कंट्रीज करवाएंगी, या प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड होंगे, यानी कि ये बाहर की कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, करते हैं, और एनजीओज भी इंक्लूड होते हैं, तो हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है। यूनाइटेड नेशन की हेल्थ से रिलेटेड वर्क करने के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे कौन पहुंचता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की या दूसरी कंट्रीज, जो टॉप क्लास की जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज में जाके उनकी हेल्प करने के लिए, हेल्थ के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, वॉलंटियर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ हो गया, अब जाके अब बात आती है, हेल्थ हमारा कंप्लीट हो गया, हम बेस्ट हो गए, फिर उसके बाद में हमें चाहिए एजुकेशन, हमें पढ़ाई लिखाई बेहतर करना है। हमें जिन कंट्रियों में एजुकेशन अच्छा हो गया, उनको और बेस्ट करने की प्रोसेस में लगातार कंट्रियां हैं, ठीक है। जहां पे नहीं है एजुकेशन, उनको भी डेवलप करने के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे
एजुकेशन से स्कूल्स, ठीक, यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, गवर्नमेंट्स करा रही हैं, और इसके अलावा भी एनजीओज भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, एनजीओज हैं, बहुत बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका टाई अप होता है डेवलपिंग कंट्री से, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, वहां के लिए एजुकेशन, उनके कल्चर को समझाते हैं। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो एंड करना है, ठीक है। एजुकेशन अच्छा हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन कंप्लीट हो गया, तो एजुकेशन हमने कहा हम एजुकेशन सबको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड कराने के बाद में होगा क्या कि बात तो ये है ना कि अब मेल और फीमेल की बात आती है, क्या डाइवर्सिफाई कितनी बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसने, मतलब जनरल असेंबली ने इस टारगेट को बैलेंस किया है, ठीक है, एजेंडा बनाया है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब कहना है कि एजुकेशन दे रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्री में लेडी को, मतलब फीमेल को एजुकेशन में नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। उनकी मेंटेलिटी होती है, उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि घर से बाहर नहीं निकलने देना है, इनके काम ही है सिर्फ कुकिंग करना, ठीक है, और मैरिज करना, बस इतना तक की था। लेकिन जितना ज्यादा चीजें एजुकेशन में बढ़ती जाएंगी, उतना ज्यादा, जितना डेवलप होता जाएगा कंट्री, वहां पे जेंडर इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, बढ़ता जाता है। तो एजुकेशन में फीमेल को भी इंक्लूड किया, इंक्लूड करने के बाद में क्या हुआ, अभी मैं डेवलपिंग और डेवलप के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। डेवलपिंग क्या है, एजुकेशन, फीमेल भी एजुकेशन दिलाने जाने के बाद में अब इनको जॉब दिलाई जाती, तो इनकी जॉब के लिए इनको वैल्यू दिया जाए, जेंडर का इक्वलिटी दी जाए, इनके लिए रूल्स, लॉ और इनके जो वर्क प्लेस हैं, इनके इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाए, ठीक है। इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाए, इससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। यहां तक ये हो गया, यानी कि हम आगे सिटी में लोग माइग्रेट होकर के वर्क करने लगे, वहां पे वर्क करने लगे। जब वर्क करने के बाद हुआ क्या, बहुत अच्छा वर्क करने लगे, वर्क करने के बाद जेंडर इक्वालिटी की बात आ गई, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट फिर पे आते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर और सैनिटेशन, सही तरीके का वाटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सिटी में आ गए तो पॉल्यूशन होएगा बहुत ज्यादा, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, और वाटर पॉल्यूशन, और इसके अलावा स्मॉग होता है जो मोटर कार से, व्हीकल से निकलते हैं, तो उसको ना क्लीन वाटर प्रोवाइड किया जाए अच्छे से। अब ये देखना, 6 और 3rd नंबर हेल्थ से ही रिलेटेड है, सैनिटेशन, ठीक है, उसके लिए वर्क किया जाए, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब 7 नंबर का अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी की बात जो कर रहे हैं, मतलब कि वो एनर्जी जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना करे, इन्वायरमेंट जो है उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्लीन एनर्जी की बात आती है, कि विंड एनर्जी की बात आती है, सी एनर्जी की बात आती है, ठीक है, सोलर पैनल्स की एनर्जी की बात आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कितनी आसान है ना, और कितनी बैलेंस करके दे रखा है इसमें, तो बहुत ही अच्छा है। हमें एनर्जी मिलने लगी, हमें क्या हुआ, हमें एक सेक्टर से बहुत सारे सेक्टरों से एनर्जी मिलने लगी, ठीक है, जिससे कि इन्वायरमेंट इफेक्ट ना हो। 7 नंबर का पॉइंट जो है वो इन्वायरमेंट से भी है। अभी क्या है, जब हमने इतना कर लिया तो हमने जब क्लीन एनर्जी मिलने लगी, ठीक है, वर्क, अब हम आ जाते हैं वर्क पे। 8 नंबर का पॉइंट है डिसेंट वर्क, एक अच्छा वर्क करना, वर्क को और इम्प्रूव करना। जब आप काम करोगे, अपना काम का ड्यूरेशन होगे, हालांकि डेवलपिंग कंट्री में इतना वर्क है ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लगातार इस पे काम कर रही है और करती जा रही है, लेकिन वैकेंसी अगर नहीं है तो दूसरी बात यह है, सेल्फ रिलियंट होने की बात करते हैं गवर्नमेंट्स बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री में, और हर वर्ल्ड का पीपल भी इतना क्रिएटिव है जो आप अपने आप को इतना डेवलप कर रहा है, तो वर्क काम करना स्टार्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके पास, उस पर्सन के पास में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमी आएगी। जब एक पर्सन के पास इकोनॉमी आएगी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो वो क्या होगा, तो कंट्री भी डेवलप करेगा, कंट्री की इकोनॉमिक बढ़ेगी, ठीक है।
और इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ मैं एक स्मॉल पॉइंट लेके बात कर रहा हूँ, तो ये हर एक सेक्टर को लेकर के आप अपने हिसाब से समझ लेना कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और क्या क्या सीन है, क्या क्या इन्वायरमेंट है, क्या सिचुएशन है, टेक्नोलॉजी कितनी हमारी डेवलप है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मैनेज कर लेना जब एक्सप्लेन करोगे डिटेल में। ओके, ये पॉइंट कंप्लीट होता है। करने के लिए हम मान लो कि हमारे पास में वर्क करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, काम करने के लिए हमारे पास तरीके हैं, हमें क्रिएटिविटी है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी ये है कि हमारे पास में इंडस्ट्री सेक्टर को इंप्रूव करना है, यानी कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करे, उनकी सिक्योरिटी को सपोर्ट करे, ठीक है। उनके लिए रेड टैपिज्म वाला कॉन्सेप्ट ना लाए, ठीक है, कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इंडस्ट्री को लगाया जाए, बढ़ाया जाए। और ह्यूमन बीइंग स्पेशली फर्स्ट नंबर ये इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन बीइंग को और फ्लोरा और फोना को, इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाएगी। इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो इन सब चीजों को और बेहतर बनाना है 2030 तक की। ओके, अब क्या होगा जब ये सारी चीजें डेवलप्ड हो रही हैं, तो सारी चीजें डेवलप हो रही हैं तो रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को मतलब पुअर पीपल और रिच पीपल के बीच में जो इनइक्वालिटी आती है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, तो उसको कम करना है, लगातार कम करते रहना है। तो गवर्नमेंट इसी वजह से पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स चलाती है और फार्मर के लिए नई नई प्रोग्राम्स लाती है कि उनका भी पर कैपिटा इनकम बढ़े। जैसे वो उनका बढ़ता जाएगा, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर बूम करता जाएगा, तो उनके पास भी मनी जनरेट होगा, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। ये चाइना इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि उसने रिड्यूस इनइक्वालिटी किया है, क्योंकि चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई 30 ईयर तक के 10 डिजिट तक की वर्क हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुए, लेकिन चाइना ने छोटे छोटे एरिया को लेकर के इंडस्ट्री क्रिएट किया और उनके इनइक्वालिटी को कम किया है लगातार, ठीक है। अब क्या है 11 नंबर का पॉइंट है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ओके, इसमें क्या कहना है कि सस्टेनेबल इस हिसाब से सिटीज को प्रिपेयर किया जाए कि ऐसा ना हो कि वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, और तो उसको कंट्रोल करने के लिए रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट लगातार बना रही है, और जहां पे जरूरत है तो लगातार चेंजेस भी कर रही है। कम्युनिटीज को भी बैलेंस रखा जाए। कम्युनिटीज यानी कि जो छोटी छोटी कम्युनिटीज बनती हैं उनको भी मैच किया जाए, मिक्स किया जाए, ठीक है। सबको बेहतर तरीके से रहने के लिए सिटीज को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब क्या है 12 नंबर का है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, जो खपत होती है और प्रोडक्शन, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, ठीक है। कंजप्शन एंड ये क्या होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड। फिर 13 नंबर है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वर्क कर रहा है गवर्नमेंट कर रहे हैं। यूएनएफसीसी जो 1922 में जो क्रिएट हुआ, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या है ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो रही हैं तो 14 नंबर का मतलब लाइफ बिलो वाटर जो है ना, वाटर के अंदर की फ्लोरा फाना को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है लगातार, और बनाए जाएंगे जो जरूरत है, क्योंकि सी लेवल अगर बढ़ता है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। और वहां के फ्लोरा एंड फाना को इसमें कार्बन की वजह से, कार्बन जब जनरेट होता है तो उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघलने के बाद में वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं। पॉल्यूशन सी लेवल में क्रिएट हो जाते हैं, जिससे ब्रीथिंग जो फ्लोरा और फौना की ब्रीथिंग होता है ना, उससे वहां पे उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो उसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो रीजन है ग्रेट बैरियर रीफ की जब बात करते हैं तो वहां पे उसके कोरल्स जो है डाउन होते जा रहे हैं, ठीक है, कम होते जा रहे हैं। और फिर 15 नंबर का पॉइंट है लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड जो है, लैंड पे, अर्थ पे जो भी जितनी भी
लाइफ के जीने के लिए चीजें हैं वो सब कुछ प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि बेहतर लाइफ हो सके। 16 नंबर का पॉइंट है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो वहां पे उस कंट्री में चीजें जो है बहुत बेहतर होती जाएंगी, जिससे कि शांति और जस्टिस होता जाएगा। वरना अगर कॉल्यूजन वाली गवर्नमेंट बनती है तो वहां पे जितने भी इंस्टीट्यूशन क्रिएट होंगे वो भी बेहतर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए एक कंसोलिडेट अगर गवर्नमेंट बनती है, एक मजबूत गवर्नमेंट बनती है, तो जस्टिस पीस लगभग सबके लिए बेहतर होता है, ठीक है। 60 नंबर का पॉइंट कंप्लीट होता है। 17 नंबर का पॉइंट है चीजों के लिए। 17 नंबर पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ठीक है। पार्टनरशिप, ये जो 16 गोल्स हैं तो 17 में ये कहता है कि डेवलप्ड, जिसके पास मनी है नहीं है, तो इन गोल को अचीव करने के लिए हमें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एनजीओस की और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हमें पार्टनरशिप करनी होगी, जिससे इस गोल को अचीव किया जा सके। तो ये थे 17 पॉइंट्स। एक बार इनको राइट कर लोगे 17 पॉइंट तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। पीसीएस या उससे नीचे के एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आईएएस में इनडायरेक्टली में पूछा जाएगा और पूछा गया है, ठीक है। एजेंडा 2020-30 तक की, इसको एजेंडा 2030 बोला गया और टारगेट ये कब अचीव किया जाएगा, 2030 तक की, ओके। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।